आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की एक अहम खबर, बड़ी खबर आपको दे दें। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अरुणाचल ईस्ट के बीजेपी सांसद तापिर गाव का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। सांसद तापिर गाव ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि चीन ने सीमा पर वाटर बम बनाए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव का यह सनसनीखेज खुलासा आप TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। अरुणाचल सीमा पर चीन ने बनाया वाटर बम। विस्फोट होने पर न्यूक्लियर बम से ज्यादा बड़ी तबाही मुमकिन है। चीन ने सांगपो नदी पर बनाई आर्टिफिशियल लेक। कभी भी आर्टिफिशियल लेक में धमाका कर सकता है चीन, ये कह रहे हैं तापिर गाव। तो निश्चित तौर पर अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने तापिर गाव से ये खास बातचीत की है जिसमें ये अहम खुलासे हुए हैं। चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है और अब एक नई बात सामने आई है। बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है उसके उस पार यानी कि चीन अपनी तरफ एक आर्टिफिशियल लेक बना रहा है और उस जो आर्टिफिशियल लेक है बना रहा है नहीं बल्कि यूँ कहें वो आर्टिफिशियल लेक तैयार है और वो एक वाटर बम की तरह काम करेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है जो सीमावर्ती राज्य हैं भारत के। और बात करने के लिए हमारे साथ में तापिर गाव मौजूद हैं। तापिर गाव अरुणाचल ईस्ट से बीजेपी के सांसद हैं, अरुणाचल के हालातों को अच्छी तरह समझते हैं। तापिर गाव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। ओके, थैंक यू जी। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या स्थिति है अभी? ये जो जानकारी मिली है कि ये जो चीन नज़दीक के इलाके हैं, सियांग रिवर, सियांग बेसिन जो है वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक है और वो आर्टिफिशियल लेक वहाँ जो स्थितियाँ वहाँ बन रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकती हैं जो सटे हुए सीमावर्ती भारत के राज्य हैं अरुणाचल, असम। क्या स्थिति वहाँ पर आप देख रहे हैं? अभी आप देखिए, ये सीन हमारा जितना रिवर है उसके ऊपर वाटर बम ये ऑलरेडी बना चुका है। ये 2020 में सियांग रिवर पे विदाउट एनी रेन, बिना बारिश से एक बार एक फ्लैश फ्लड हुआ। वो भी चाइना को वहाँ से ऐसे एक लेक बना के वहाँ सियांग रिवर पे छोड़ा गया। उसमें सारा ब्रिज, प्रॉपर्टी, एनिमल, ह्यूमन, पूरा आसाम तक बहुत डैमेज हुआ 2000 ईयर में। अभी हमको अरुणाचल सरकार को होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक डायरेक्टिव आया है कि सियांग रिवर पे जो चाइना में, तिब्बत में इसको सांगपो का नाम दिया गया है जो असम में आके ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। गूगल और सैटेलाइट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा गया कि वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक, ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बना के रखा हुआ। कभी भी एट एनी टाइम वो आर्टिफिशियल लेक को चाइना तुरा दिया जाएगा। ये किसी न्यूक्लियर बम की बराबर में ये एक बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग एक सियांग रिवर में होगा। तो तापिर गाव निश्चित तौर पर अरुणाचल ईस्ट के जो सांसद हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, निश्चित तौर पर इस बातचीत में बहुत अहम खुलासा हुआ है और लद्दाख जैसे सीरियस हालात किसी भी वक्त अरुणाचल प्रदेश में भी बन सकते हैं, इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। देखिए समीर, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि आर्टिफिशियल लेक जो चीन बना चुका है, ये जो बीजेपी के सांसद है वहाँ के तापिर गाव, उनका कहना है कि न्यूक्लियर बम की तरह एक्सप्लोड करेगी अगर वहाँ से चीन ने अपनी ऐसी कोई हरकत की और इससे आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भीषण तबाही आएगी और तबाही का दायरा बांग्लादेश तक जाएगा। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊँ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अरुणाचल प्रदेश की, उसने बाकायदा अलर्ट भेजा है। ये अलर्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, वहां के डिप्टी कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी गई है और उनसे कहा गया कि अलर्ट रहिए, विजिलेंट रहिए और ये एक बड़ा खतरा सर पर मंडरा रहा है। समीर।
बिल्कुल सुमित, इसे कितना बड़ा खतरा माना जाए, क्योंकि अब ये जिस तरह से वाटर बम एक्सप्लोड करने की बात सामने आ रही है, 2000 में बाकायदा चीन इस नदी में ये टेस्ट कर भी चुका है। इसे कितनी गंभीरता से इस वक्त लिया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, ये बात तो बिल्कुल अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किस तरीके से चीन ना सिर्फ सिक्किम, अरुणाचल, बल्कि आपको याद होगा कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर भी उसने डीप डिगिंग की बात कही गई थी। उसने बोला था कि उसके नेचुरल फ्लो को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये चीन की स्ट्रैटेजी है कि जब आप देखें कि अगर वायरस को देखें, कोरोना वायरस को लेकर भी चीन पे सवाल उठ रहे हैं, तो चीन ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर दिखने वाली चीजों को क्रिएट करता है और फिर उसके बाद तबाही मचाने की कोशिश करता है ताकि चीन पर डायरेक्टली कुछ ना है। और अभी यही चीजें लगातार, ना सिर्फ अभिषेक ने इंटरव्यू लिया, अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें चीन लगातार तैयार कर रहा है, बल्कि ये भी कि ना सिर्फ अरुणाचल में, सिक्किम में, बल्कि ब्रह्मपुत्र, असम के आसपास भी उसकी स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरीके की है। तो नॉर्थ ईस्ट को पानी के रास्ते क्योंकि काटने की तैयारी में है और ये कोशिश है कि अगर वो फ्लो बदलता है तो कई रास्ते, कई जगह, कई क्षेत्र जो है वो डूब जाएंगे या फिर कट जाएंगे भारत से, और फिर चीन वहां पर अपनी मोबिलाइजेशन कर पाएगा। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय, आप भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने रहें। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए, एक तरफ लद्दाख में क्या हो रहा है, वाटर लेवल कम होने का इंतजार किया जा रहा है एलएसी पर, दूसरी तरफ वाटर बम में एक्सप्लोजन कराने की तैयारी कर रहा है चीन। अगर वाटर बम फटा तो हो सकती है बड़ी तबाही, अरुणाचल, आसाम से बांग्लादेश तक तबाही मच सकती है। ये जानकारी इस वक्त अपने आप में बेहद गंभीर है। कई नदियों पर चीन ने बना रखे हैं वाटर बम, ये कह रहे हैं तापिर गांव। म्यांमार और वियतनाम में भी चीन के वाटर बम मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारी बहुत जबरदस्त कर चुका है चीन। अब वाटर बम की ये जो जानकारी सामने आई है, ये अपने आप में और भी ज्यादा गंभीर है। मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वाटर बम है और ये न्यूक्लियर बम की तरह फटेगा, जो आर्टिफिशियल लेक बना दिया है। ये जानकारी आपको कैसे मिली है और आपको क्या लगता है कि ये जो साजिश है, इसके पीछे क्या चीन का मकसद क्या है, कहां वो तबाही फैलाना चाहता है? तापिर गांव साहब, मैं पार्लियामेंट में भी कहा है, हाँ, और आउटसाइड पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, चाइनीज को कभी भी विश्वास हमको नहीं करना, हाँ, एट एनी टाइम। क्योंकि आप एक न्यूक्लियर बम या एक एटॉमिक बम आप कहीं फूटेंगे, जितना नुकसान होगा उसका बराबर ये वाटर बम अगर चाइना से इसको तुरा दिया जाएगा, ये अरुणाचल में ह्यूज डैमेज होगा और इससे ज्यादा असम प्लेन एरिया में और अप टू बांग्लादेश तक ये बहुत एक डेवास्टेटिंग ये होगा। इसलिए ये चाइना केवल अरुणाचल और इंडिया के ऊपर नहीं है, ये बर्मिस में भी, बर्मा के ऊपर भी इन लोग का ऐसे वाटर बम है और वियतनाम में भी है। जितना बॉर्डरिंग कंट्रीज है जहां से चाइनीज रिवर ओरिजिनेट होते आ रहा है, हर जगह में ये चाइना डैम बना के, आर्टिफिशियल लेक बना के कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बार बार ये कहना है कि हमको सही ढंग से सैटेलाइट के जरिए हम इसका सिक्योरिटी बनाए रखे और चाइनीज सरकार को भी एंगेज करके रखे। और निश्चित तौर पर यह अहम जानकारी जो है ये सामने आई है और केंद्र सरकार ने अरुणाचल सरकार को इस बाबत अलर्ट किया है। सरकार का अलर्ट ये है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है चीन की हर हरकत पर हमारी नजर है। ये तापिर गांव भी कह रहे हैं, बिन बारिश चीन ने वाटर बम तैयार किया है, यानी ये आर्टिफिशियल नदी तैयार की है और उसमें किसी भी वक्त बड़ा एक्सप्लोजन करा सकता है चीन। ये जानकारी सामने आई है। चीन ने साल 2000 में भी वाटर बम का टेस्ट किया था। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम जानकारी जो तापिर गांव के हवाले से सामने आ रही है वो जरा देख लेते हैं। तापिर गांव साहब, ये बताइए कि होम मिनिस्ट्री से क्या बातचीत हुई इस बारे में? आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री की ओर से भी कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, वो क्या बात हुई है? ये होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अरुणाचल सरकार को लेटर आया है कि सांगपो रिवर में, चाइना में सियांग नदी को सांगपो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में, इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल लेक ऑब्जर्व दिखा गया है। इसलिए कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ये वार्निंग, ये जानकारी होम मिनिस्ट्री से अरुणाचल सरकार को
लिखित रूप से भेजा है। उसके आधार पे सियांग रिवर के एडमिनिस्ट्रेटिव लेफ्ट एंड राइट एरिया को हमने वी हैव गिवन नोटिस टू ऑल द एरियाज कि कभी भी ये सियांग नदी प्लस फ्लड होके आ सकता है, डेवास्टेटिंग हो सकता है, क्योंकि ये चाइना ने 2000 में ये इन लोगों ने दे हैव टेस्टेड इट। बिना बारिश से इतना ह्यूज फ्लड आ गया कि उसमें प्रॉपर्टी लॉस, ऑल द रोड ब्रिजेस हैज बीन वॉश्ड अवे, ह्यूमन लॉस, एनिमल लॉस, ये आसाम तक ये असर हुआ। दैट चाइना हैज ऑलरेडी टेस्टेड दैट वाटर बॉम्ब इन 2000। और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ऐसा लग रहा है पूरी तैयारी कर ली गई है युद्ध की चीन की तरफ से। देखिए, कुछ बातें बहुत ही ध्यान देने वाली समीर। पहली बात तो ये है कि ये मामला कितना गंभीर है। आप यूं समझिए कि होम मिनिस्ट्री की ओर से अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस बारे में जानकारी दी गई है और जानकारी में ये चिट्ठी भेजी गई। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि चीन ने आर्टिफिशियल लेक बना ली है सियांग का जो बेसिन है, और वहां से जब ऊपर की ओर चीन की ओर जो चीन की सीमा है वहां पर सांगपो रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी को वहां सांगपो के नाम से जानते हैं, उस सांगपो रिवर में ये आर्टिफिशियल लेक बनाई है और सैटेलाइट के जरिए इस पे निगाह रखी जा रही है। क्योंकि चीन हमसे डेटा शेयर नहीं करता है, चीन हमको बताता नहीं है कि पानी का लेवल क्या है और किस तरह से पानी का फ्लो चल रहा है, वो चीन हमसे शेयर नहीं करता है। तो इसलिए भी बहुत ही खतरा है। और चूंकि चीन का जो मोटिव है समीर, वो बड़ा चिंताजनक है। उसका मोटिव है भारत को नुकसान पहुंचाना, और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी है। अरुणाचल सरकार भी निगाह बनाए हुई है, होम मिनिस्ट्री भी उसको लगातार ऑब्जर्व कर रही है, सैटेलाइट से भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के चीन की ये बहुत बड़ी साजिश है जो एकदम से खुल करके सामने है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि आपके इस इंटरव्यू में सामने आई है अभिषेक, निश्चित तौर पर। और सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। वाटर बॉम्ब से आसाम के प्लेन इलाके को ज्यादा खतरा है, ये कह रहे हैं तापिर गाव, जो कि अरुणाचल ईस्ट से सांसद हैं। उनको तमाम वहां के जो ग्राउंड हालात हैं उनकी बहुत अच्छे से जानकारी है। वाटर बॉम्ब से, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ी तबाही मुमकिन है। और बार बार यह बात कही जा रही है कि अगर इस आर्टिफिशियल लेक में वाटर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ तो अरुणाचल प्रदेश और असम तक ही नहीं, यह खतरा अपने आप में बहुत बड़ा है और म्यांमार और वियतनाम तक तबाही मचा सकता है। तापिर गाव साहब, एक बात ये बताइए कि क्या अभी आपको डेटा मिल पा रहा है सैटेलाइट से, जो इमेज है वो जो ज़रूरी डेटा है, क्या चाइना की ओर से डेटा मिल पा रहा है या और कोई तरीके जिससे आपको जानकारी मिल सके कि जहां पर आर्टिफिशियल लेक बनाया है वहां पर हो क्या रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री से ही जानकारी हम लोग को दिया गया है, क्योंकि जो भी हम गूगल में देखते हैं ये तो पुराना रिकॉर्ड फोटो खींचा हुआ रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जो लाइव ऑब्जर्वेशन हुआ होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्ट्री से, इसलिए होम मिनिस्ट्री से लेटर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को कि इस टाइप का आर्टिफिशियल लेक है चाइना और सांगपो रिवर में, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कितना बड़ा विनाश मतलब अगर चाइना ने, क्योंकि चाइना पर आपने जो कहा, आपने एकदम सही कहा कि चाइना पर यकीन नहीं किया जा सकता है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कितना भारी विनाश ये, अगर चाइना ऐसा कुछ करता है, चाइना पर यकीन कोई नहीं करे, कितना भारी विनाश अरुणाचल और असम की बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, इसका मैंने बार मैंने बताया कि 2000 साल में चाइना ने ये टेस्ट कर चुका है, उसमें भी इतना डेवास्टेटिंग अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के जितना फुल ब्रिजेस थे, हैंगिंग ब्रिज हो, आरसीसी ब्रिज हो, स्टील ब्रिज हो, सारा सब रास्ता वॉश्ड आउट हुआ। और पासीघाट हमारा जो होम टाउन जो है वो 12 फीट एयरपोर्ट, अभी जो पासीघाट में एयरपोर्ट है वो तो 12 फीट अंदर में। तो इस वाटर बॉम्ब एक्सप्लोजन से असम और अरुणाचल प्रदेश के प्लेन इलाकों में भी जबरदस्त खतरा है। निश्चित तौर पर खतरा बड़ा है और इससे निपटने की अब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सारी तैयारियां मुमकिन है अंजाम दी गई हों। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी और अभिषेक उपाध्याय आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।